हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो मैं आपको इसमें पूरा डिटेल रिव्यू करके दिखाऊंगा और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पे लॉन्च ऑन डेट आप देख पा रहे हैं कि इसका जो लॉन्च ऑन डेट है वो है 15 फरवरी 2019। तो बेसिकली इस फंड को 5.3 इयर्स हो रखे हैं। मतलब 5.3 ईयर पहले ये अपना मतलब ये फंड लॉन्च हुआ था। अगर इसकी कैटेगरी रिटर्न देखें जो 5.3 इयर्स में 26.51% तक का रिटर्न है और इस फंड ने जो 5.3 इयर्स में रिटर्न जो दे रखा है वो 31.34% रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। तो इसने अपने कैटेगरी को 5% के मार्जिन से बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये दोनों का जो कंपैरिजन है वो 5.3 इयर्स का ही है। अब मान लीजिए आपने 1000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, मतलब अपने एसआईपी शुरू किया होता 5 साल पहले। आपका जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट हुआ होता वो 60,000 रुपए हुए होते और आपका 60,000 रुपए 1,39,000 रुपीज में कन्वर्ट हो गया होता। मतलब आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया होता। अगर मान लीजिए आपने ये 1000 रुपए एसआईपी किया होता गोल्ड में, मतलब आपने ये फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके गोल्ड में किया होता, तो आपका डिपॉजिट जो होता वो 60,000 रुपए हुए होते और 60,000 का जो आपका जो अमाउंट हुआ है होता वो 93,360 रुपीज। और अगर आपने गोल्ड या फिर इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके आपने ये पैसा अपना एफडी में किया होता, तो आप देख पा रहे हैं 5 साल तक 60,000 रुपीज तक डिपॉजिट हुआ होता और आपका जो रिटर्न है वो 72,007 रुपीज तक का मिला होता। मतलब टोटल सिर्फ 12,000 रुपीज तक ही इंक्रीज किया होता। तो आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा मार्जिनल डिफरेंसेस हैं और ये फंड ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी देखिए तो ये अबव एवरेज है, तो इसने एवरेज के ऊपर आपको रिटर्न दे रखा है। मैं तो मानता हूँ मैसिव रिटर्न है ये। 31.34% ऑल टाइम रिटर्न है। और अगर आप रिस्क वर्सेस कैटेगरी देखें तो रिस्क इसने एवरेज ले रखा है। तो देखिए जब मैं एवरेज बोल रहा हूँ तो ये आप ये मत मानिए कि मैंने ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड के बेसिस पे बोला हूँ कि एवरेज है। ये बेसिकली स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में एवरेज माना जा रहा है। मतलब अगर आप स्मॉल कैप फंड के वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो रिस्क है वो एवरेज है, ना तो ज्यादा है ना तो कम है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ जो स्मॉल कैप फंड्स है वो सारे रिस्की होते हैं। चाहे आप कुछ भी कोई भी स्मॉल कैप फंड को उठाए, क्योंकि वो सारी छोटी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसका जो मिनिमम एसआईपी है वो 1,000 रुपीज है, जो कि मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि अगर 100 रुपीज हो तो ज्यादा अच्छा खासा है। क्योंकि जो एसआईपी अमाउंट है 100-200 रुपीज आजकल स्टूडेंट भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखिए या फिर आप लमसम देखिए तो इसका 1,000 रुपीज तक का लमसम अमाउंट है। आप कर सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। लॉक इन पीरियड देखिए तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर एयूएम साइज इसका देखे तो 10,086 करोड़ रुपीज तक का इसका एयूएम साइज है। मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, इतने लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब इतना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो जैसे कि मैंने आपको दूसरे वीडियोस में बता रखा है कि जो ज्यादा ईयूएम अच्छा नहीं होता कि कम एयूएम अच्छा नहीं होता। तो ये जो 10,086 करोड़ एयूएम है ये अच्छा खासा एयूएम माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.51% तक एक्सपेंस रेशियो है। मैंने सारी वीडियोस में आपको बता रखा है कि अगर 1% से नीचे एक्सपेंस रेशियो है तो उसी को ही कंसिडर करिएगा। अगर 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो बन जाता है तो वो म्यूचुअल फंड कंसिडर मत करिएगा, क्योंकि 1% जो होता है वो बहुत ज्यादा बन जाता है। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो लाखों रुपीज का डिफरेंसेस आ जाता है और आपको ये जो अमाउंट है वो पे करना पड़ता है फंड मैनेजर, क्योंकि वो लोग दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे। तो इसीलिए ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 1% से नीचे होना बहुत जरूरी होता है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने 1 साल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करी तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन लेकिन अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं, अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक होल्ड करा और 1 साल के बाद आपने सेल करा, जो भी मतलब आपका प्रॉफिट बुकिंग करी, तो आपको 10% तक का प्रॉफिट, मतलब 10% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। और अगर आप टैक्स इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं तो, और मान लीजिए आपने 1 साल पहले ही एग्जिट कर लिया, मतलब इस म्यूचुअल फंड में आपने सेल करा, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड लगेगा। और अगर मान लीजिए आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है।
अब सबसे मेन बात पे आते हैं जो कि मार्केट कैपिटल, जिसमें आपको पता चलता है कि यार ये फंड में क्या-क्या किस पर्टिकुलर मार्केट में मतलब इनका जो एलोकेशन हो रखा है। तो मिड कैप अगर देखें तो इनका 14.81% तक का एलोकेशन हो रखा है, और स्मॉल कैप में अगर देखें तो 70.91% तक का एलोकेशन हो रखा है। लार्ज कैप में इनका 11% तक का एलोकेशन हो रखा है, और अदर्स में इनका 3.2% तक का एलोकेशन हो रखा है। अदर्स मतलब आप डेब्ट या फिर कैश आप मान सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल कैप फंड है उसमें 70.91% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो मिड कैप और लार्ज कैप है, मतलब इसमें करीब करीब आप मान सकते हैं कि 27% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जो कि 27% ये थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं। तो इनमें अगर आप देखिए तो थोड़ा बहुत ही सेफ चलना चाहते हैं, तो एग्रेसिवनेस से बचना चाहते हैं, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा इनका जो एलोकेशन है। अब इंडस्ट्रियल एलोकेशन की बात करें तो मतलब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो ये देखा जाए तो इंडस्ट्रियल्स में इन्होंने 29.57% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब एलोकेशन कर रखा है, मतलब 30% तक। सेकंड पे आता है हमारा फाइनेंशियल सर्विस जो कि 23.39% तक है, और थर्ड पे आता है हमारा बेसिक मटेरियल जो कि 11.12% का इन्वेस्ट इनका एलोकेशन है। फोर्थ पे आता है हमारा कंज्यूमर साइक्लिकल जिसमें 10.88% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो कि 10.13% तक का एलोकेशन है। सेवंथ में आता है हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर जो कि 4.82% तक का एलोकेशन है। 8 पे आता है हमारा कंज्यूमर डिफेंसिव जो सेक्टर जो कि 3.62% तक का एलोकेशन है। 9 में आता है हमारा रियल स्टेट जो कि 2.51% तक का एलोकेशन है। 10 में आता है हमारा एनर्जी सेक्टर जो कि 1.2% तक का एलोकेशन है, और लास्ट में हमारा आता है कम्युनिकेशन सर्विस जो कि 0.81% तक का एलोकेशन है। तो अगर आप देखें तो 29.57% मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, बेसिक मटेरियल, कंज्यूमर साइक्लिकल और हेल्थ केयर, तो ये जो पांच मतलब जो टॉप के जो मैंने सिक्स बताए आपको, सॉरी पांच जो बताए, ये पांच सेक्टर में इनका बेसिकली सारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो ये पांच सेक्टर अगर बढ़ेंगे तो इनको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिलने का मतलब मिलेगा। अब फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसमें टोटल दो फंड मैनेजर्स हैं। पहले जो है वो है प्रणब गोखले। इनका अगर देखें तो एक्सपीरियंस जो है वो 0.48 ईयर्स मंथ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब सिर्फ 5 महीने का एक्सपीरियंस है। और अगर श्रीदत्त भंडलवलकर वल्दर है, जिनका एक्सपीरियंस है आप देख पा रहे होंगे जो 4.6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आप देख पा रहे हैं जो श्रीदत्त है इनका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा खासा है। तो देखा जाए फंड मैनेजर में तो ठीक ठाक है, अभी जो फंड है ये थोड़ा यंग है, इतना ज्यादा पुराना फंड नहीं है, तो इसमें दो फंड मैनेजर्स इतने एक्सपीरियंस है तो ठीक ठाक है। रेटिंग की बात करें तो इसमें इसको 4 आउट ऑफ 5 दूंगा, और ये एक अच्छा खासा फंड मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि इसका जो रिस्क देख सकते हैं आपने एवरेज लेके चला है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो मार्केट कैपिटल है इसमें 27% तक का जो मिड कैप और लार्ज कैप में एलोकेशन, और 3% तक का जो अदर्स में मतलब डेप्ट और कैश में इनका इन्वेस्टमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सेफ चलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी है मतलब थोड़ा जो वॉलेटिलिटी है उससे थोड़ा बचना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 71% तक का ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाकी 29% इन्होंने थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करी है। तो अगर आप तो आपका जो लास्ट में कंक्लूजन में बताऊं तो देखिए, अगर आप आपका जो टाइम फ्रेम है 10 साल का है, मतलब 10 से 15 साल है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है रिस्की रहेगा। मैं यहाँ पे एवरेज बता दिया और मैंने यहाँ पे रेटिंग अच्छा दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क कम हो गया, रिस्की ये रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, छोटी कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें डूबने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, और उसमें पोटेंशियल भी बहुत हाई है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन में छोटी कंपनीज का बढ़ना है बहुत ज्यादा रहते हैं चांसेस। तो अगर आपका जो टाइम फ्रेम 10 से 15 साल है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरा जो सजेशन रहता है कि अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्मॉल कैप कंपनीज में रहते हैं तो एसआईपी में ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, मतलब मंथली आप एसआईपी मतलब अपना सेट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही वॉलेटाइल होता है जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये ओवरऑल मेरा कंक्लूजन था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।